हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने 2 कलर का टेबल मैट बनाया हुआ है। इसे मैंने पिंक और वाइट कलर में बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने 3 प्लाई ऊन यूज़ की हुई है। इसे बनाना बहुत ही इजी है, बिगनर भी बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं और इसमें बहुत कम ऊन और बहुत कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाता है। इसे ये लेयर की तरह बनता है, लेकिन इनको इकट्ठे ही वाइट और पिंक इकट्ठे ही मैंने यूज़ किया हुआ है, कलर यूज़ किया हुआ है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम धागा लेंगे और इस तरह से एक मैजिक रिंग बनाएंगे। ये हमने एक मैजिक रिंग बना ली है। इस तरह से देखिए, ये मेरी मैजिक रिंग बन गई है। अब मुझे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। मैंने 3 चेन ले ली है। अब इस मैजिक रिंग में मुझे एक पफ स्टिच बनाना है। इस तरह से ये 1, ये 2 बार, 3 बार और इस तरह से ये 4 बार लेके मुझे एक फर्स्ट पफ स्टिच बनाना है। ये मैंने एक पफ स्टिच बना दी है। अब मुझे 1 और 2 चेन लेनी है। अब इसी पफ रिंग में मुझे एक और पफ स्टिच बनाना है। 1 2, ये 3 बन गया और इसी तरह से ये 4 बनाने के बाद मुझे नेक्स्ट इसमें ये सेकंड वाली मैंने पफ स्टिच बना ली है। ये देखिए मेरी 2 पफ स्टिच बन चुकी हैं। फिर से मुझे 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद फिर से मुझे इसी तरह से एक पफ स्टिच बनाना है। यहाँ पे मुझे पूरे रो में 8 पफ स्टिच बनाने हैं। मेरे 8 पफ स्टिच बन गए हैं। अब मैं यहाँ से धागा खींच लूँगी अच्छे से। मैं धागा खींचने के बाद अब 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पे लास्ट में जो फर्स्ट वाला पफ स्टिच था उसके 3rd वाले चेन में मैं इसे स्टिच कर लूँगी। इस तरह से मैंने ये स्टिच कर लिया है। ये मेरी फर्स्ट रो बन चुकी है। इस तरह से मैंने 8 पफ स्टिच बनाए हैं और हर पफ स्टिच के बीच में मैंने 2 चेन का गैप दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, अब मुझे ये मैंने पफ स्टिच पे आ गई हूँ। अब मुझे चेन पे जाना है तो मैं एक स्लिप स्टिच लगा दूँगी। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है। इस तरह से मैं अब चेन के पास पहुँच गई हूँ। अब 1 2 और ये 3 मैंने 3 चेन ले ली है। अब मुझे यहीं पे एक और डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने दूसरा डबल क्रोशिया बना दिया है। अब एक चेन लूँगी, इसी में मैं एक और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से ये मेरे 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। एक और चेन लेके मैं एक में 4th वाला डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से मैं हर चेन में, ये जो फर्स्ट चेन थी इसमें मैंने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब एक चेन लेके मुझे नेक्स्ट वाले इस पफ से आगे जो चेन है इसमें मुझे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से ये मेरे एक डबल क्रोशिया बन गया। एक चेन लेंगे, फिर से ये सेकंड वाला, सेकंड डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और ये 3rd डबल क्रोशिया और इसी तरह से ये मेरे 3rd डबल क्रोशिया, एक चेन और लेंगे और ये 4th डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये मेरे फिर से 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं। हर डबल क्रोशिया के बीच में मैंने एक चेन का गैप दिया हुआ है। इसी तरह से मुझे ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट होने वाली है। एक चेन लेके मुझे यहाँ पे जो मैंने चेन बनाई थी उसके 3rd वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से ये देखिए मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। 3rd रो में मुझे फिर से 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद ये जो लूप था, इससे आगे वाले लूप में मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब उससे आगे भी हर एक डबल क्रोशिया में मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी चेन नहीं लेनी है। इसी तरह से ये हर एक चेन में मुझे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। इस तरह से ये मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसी तरह से हर एक जो मैंने चेन बनाई है मुझे एक ही डबल क्रोशिया बनाना है और ऊपर कोई चेन नहीं लेनी है। मेरी 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो चेन है इसके 3rd वाले लूप में मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से ये मेरी 3rd रो कंप्लीट हो गई है। फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनानी है और जो इसी लूप में मुझे
एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये मेरे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब जो इससे नेक्स्ट वाली चेन है उसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और 2। इसी तरह से मुझे पूरी जितनी भी ये बनी हुई है, चेन्स बनी हुई है या लूप बोल सकते हैं, नहीं, इनमें मुझे 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। मुझे कोई भी चेन नहीं लेनी है, सिर्फ 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, एक डबल क्रोशिया बनाया, अब इसी में ही मैं एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से एक बनाया और इसी में ही दो बना लिए। इसी तरह से मुझे जितने भी ये लूप्स बने हुए हैं इन सब में मुझे 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरी 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे चेन के फर्स्ट वाले मुझे यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से ये मेरा 4th रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से इसमें लुक आएगी। अब नेक्स्ट रो में हम यहाँ 2-2 जो हमारे डबल क्रोशिया के पेयर हैं, यहाँ पे हमने हर एक लूप में यहाँ पे देखिए 2-2 डबल क्रोशिया हमने बनाए हुए हैं। तो इसी में हमें अब नया पैटर्न बनाना है। तो ये हमारे फर्स्ट 2 डबल क्रोशिया हैं। तो इसका जो पहले वाला डबल क्रोशिया है, इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो उसके बीच से होके देखिए, ये मेरा क्रोशिया को मैं इसके फर्स्ट वाले जो डबल क्रोशिया के बीच से होके ले जाऊंगी और इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये देखिए, मैंने एक डबल क्रोशिया ये बना लिया है। अब जहाँ से हमने बनाया था ये 2 डबल क्रोशियों के बीच से हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इसे हम बीच से बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला डिज़ाइन बन गया है। सॉरी, ये हमारा फर्स्ट वाला इस तरह से 2 डबल क्रोशियों के बीच का डिज़ाइन बन गया है। अब ये इससे नेक्स्ट वाले ये 2 डबल क्रोशियों की बारी है। तो इसके लिए हम धागा चेंज कर लेंगे। हमने 2 कलर का एक डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो इस तरह से हम इस धागे को जो है इसी वाले लूप में पिरो लेंगे। फर्स्ट धागा हम अच्छे से टाइट कर लेंगे ताकि ये धागा आपस में हिले ना। अब फिर से हम धागे को इस तरह से लेंगे और जो नेक्स्ट वाला, ये देखिए यहाँ पे हमने बनाया था, अब ये नेक्स्ट वाला ये 2 का पेयर है। ये देखिए इस लूप में, तो इसके जो फर्स्ट वाला है उसके नीचे से होके हमें यहाँ से नीचे से होके इसको आगे लेके आना है। ये देखिए, इन दोनों पेयर के बीच में से लेके आना है और इस तरह से धागा निकाल के हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया बन गया है। अब जो हमने इस तरह से जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में से एक और डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाना है। ये हमारा सेकंड डिज़ाइन बन गया है। अब फिर से हमें धागा चेंज करना है। एक बनाने के बाद हमें धागा चेंज करना है। तो अब हम पिंक लेंगे, पिंक को इस वाइट वाले धागे के बीच में से निकाल लेंगे। धागा अच्छे से हम खींच लेंगे ताकि ये लूज ना आए। अब ये 2 का पेयर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वाले 2 की इसको स्किप कर देंगे और जो नेक्स्ट वाले 2 का पेयर है, ये देखिए, इसको स्किप करके नेक्स्ट वाले 2 का पेयर है वहाँ पे एक धागे को इस तरह से लेके इन दोनों के बीच से होके निकालेंगे और इस तरह से हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये बन गया हमारा इन दोनों। अब फिर से इन दोनों के बीच से होके एक और डबल क्रोशिया बनाना है। हमें हर एक में 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए, इस वाले लूप में ये वाला डिज़ाइन बना, इन 2 डबल क्रोशिया के बीच में ये बना। और फिर से हमें ये धागा छोड़ देना है और हमें वाइट कलर का धागा लेना है। इसी तरह से इसको फिर से इसमें से निकाल देंगे ताकि ये इस वाली रो में बन सके। अब ये हमारा फिनिश हो गया। अब इन 2 डबल क्रोशियों की बारी है। तो फिर से हम धागा लेके नेक्स्ट वाले 2 डबल क्रोशियों में इसको बनाएंगे। ये देखिए, ये बहुत इजी है बनाने में। ये एक बन गया। फिर से इसको स्किप करके इन दोनों के बीच से होके एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये हमें सेकंड डबल क्रोशिया भी इसी से बनाना है। ये हमारा बन चुका है। इस तरह से देख सकते हैं आप। ये मैंने एक पिंक वाइट इसी तरह से मुझे इन 2-2 क्रोशियों के बीच में से ये बनाना है। एक बार मैं फिर से बना देती हूँ। इसको छोड़ दिया। अब मैंने पिंक वाले को इसमें से निकाल लिया, धागे में से धागा टाइट कर लिया। और जो है अब नेक्स्ट वाला जो 2 का सेट बना हुआ उसके फर्स्ट वाले से होके यहाँ से निकाल के इस तरह से निकाल के एक डबल क्रोशिया बना लिया और फिर से इन दोनों के बीच से ही एक और डबल क्रोशिया मुझे बनाना है। ये देखिए, इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट मुझे करनी है।
जो फर्स्ट वाला लूप था पिंक वाला, उसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये रो तैयार हो गई है। हमारे यहाँ पे 2-2 के सेट जो बनाए थे उसमें हमारा पिंक, वाइट, पिंक इस तरह से पूरे सेट बनते हुए आ रहे हैं। अब हमें फिर से उसी तरह से अब नेक्स्ट में बनाना है। इस तरह से हम चेन लेंगे। जो अब ये 2 का सेट है इसके फर्स्ट वाले में हमें इस तरह से ये चेन लेके क्रोशिया को अंदर से होकर इंसर्ट करके जाना है और 3 का 1 बनाना है। सॉरी, फिर से इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इसके बीच से लेके होके हुक को बीच से निकालेंगे। इस तरह से 3 बन गए। 3 का 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने 1 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब जो ये हमारे ये बीच में था, इन दोनों के बीच में जो है वहाँ पे पहले हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया था। अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब 1 की जगह हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये पिंक वाला कंप्लीट हो गया। अब हमारे वाइट वाले की बारी है, तो यहाँ से हम वाइट वाला धागा लेंगे, फिर से पिंक में उसे एडजस्ट कर लेंगे। अब वाइट की बारी है, तो फिर से धागा इस तरह से लेके ये जो 2 वाइट है इसके फर्स्ट वाले जो वाइट है उसके बीच से होके इस तरह से हम क्रोशिया को निकाल लेंगे। देखिए, और इस तरह से ये 3 का ये डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए 1 डबल क्रोशिया बन गया। अब हमें फिर से धागा लेना है और इन दोनों वाइट जो है इनके बीच से होके यहाँ पे जो है फर्स्ट 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1 बना लिया, पहले 1 बनाया था, अब फिर से 1 और बनाएंगे। इस तरह से अब 2-2 बनाते हुए जाना है। अब पूरी रो में हमें इसी तरह से बनाना है। अब ये कंप्लीट हो गया है। पिंक की बारी है, तो नेक्स्ट हम पिंक यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने पिंक धागा यूज़ कर लिया है, जो वाइट से हमें इसे टाइट करते रहेंगे। इस तरह से लेंगे। अब पिंक देखिए पिंक बना, इसका फर्स्ट जो लूप है उसके बीच से होके ये 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं। ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया बने हैं जो पिंक के फर्स्ट वाले से होके ये निकाल के हम इस तरह से ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 डबल क्रोशिया बनाए। अब इन दोनों के बीच से सेंटर से होके ये देखिए 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से 1 और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे अब ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। देखिए 1 2 3। अब फिर से नेक्स्ट हम धागा चेंज करेंगे। अब हमारी वाइट की बारी है। इसी तरह से हम एक को कंप्लीट करते हुए दूसरा बनाते जाएंगे। वाइट की बारी है। धागे को हम इस तरह से लेंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया जो है फर्स्ट वाला हम डबल क्रोशिया उठाएंगे और उसके नीचे से होके धागा लेके जाके 2 का 1 बना देंगे। और जो इनके इसके सेंटर में जो है, इन दोनों के सेंटर में हमें 2 और डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से अभी हमारी ये 3 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। फर्स्ट वाली रो में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हैं। अब इसमें 1 2 3 डबल क्रोशिया बनेंगे। हमारी ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से ये हमने स्लिप स्टिच लगा दिया है। यहाँ पे इस तरह से ये स्लिप स्टिच लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें पहले की तरह हमें यहाँ पे जो है अब यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो हम फर्स्ट वाले में जैसे हमने पहले बनाई थी उसी तरह से इसे उठाकर 3 बनाएंगे, 3 के 2 बनाएंगे। अब हमें जो यहाँ पे हमने ये लिया था, यहाँ पे इसी में ही हमें इसी लूप में ही हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया बनाया और ये 2 डबल क्रोशिया बनाया। हमने फर्स्ट वाली रो में 1 डबल क्रोशिया बनाया था और सेकंड वाली में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। पहले 1 में हमने उठा के किया था, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब थर्ड रो में भी हमें यहाँ पे 2 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। हम यहाँ पे फिर से धागा चेंज कर लेंगे। ये हमने धागा चेंज कर लिया है। अब हमें ये दोनों फर्स्ट और ये सेकंड ये दोनों स्किप करके जो वाइट वाला आगे का है उसका फर्स्ट लूप, ये देखिए ये मेरा वाइट के 3 डबल क्रोशिया 1 2 3। तो जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है उसी में से हमें इसे लेना है। इस तरह से डबल क्रोशिया हमने बना लिया है। अब जो यहाँ से उठाया था हमने उसी के ही साथ वाले लूप में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया बनाया और ये दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से इस रो में भी हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। जो आगे के ये 2 वाइट डबल क्रोशिया हैं, ये 1
और ये 2, इनको स्किप करके हमें अब फिर से पहले धागा चेंज करेंगे। ये मैंने धागा चेंज कर लिए है। अब ये फर्स्ट और सेकंड 2 वाइट स्किप करके जो नेक्स्ट वो फर्स्ट वाला जो पिंक का फर्स्ट वाला है उसको लेंगे हम, सिर से धागा लेके इसी को फिर से हमने इसी तरह से उठाना है, नीचे से होके लेके ये 2 और ये 1, ये हमारा बन गया है। और फिर से धागा लगे, इसी के साथ में हमने जो लूप है जहाँ से हमने इसे उठाया था इसी के साथ वाले लूप में हमने इसे बनाना है 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया, ये हमने बना दिया है। और ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनको स्किप कर देंगे, 1 2 ये हमने स्किप कर देने हैं। नेक्स्ट कलर लेंगे हम फिर से, ये यहाँ पे हम फिर से वाइट कलर ले लेंगे। वाइट कलर लेने के बाद अब हमें नेक्स्ट रो वाइट की बनानी है। तो फिर से हमें ये 3 डबल क्रोशियों में से फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है, 3 डबल क्रोशियों में से जो फर्स्ट वाला है उसके नीचे से होकर इंसर्ट करते हुए हमें इसे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी के साथ जो हमने जहाँ उठाया था उसी के साथ में ही जो होल है उसमें ही हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इस तरह से ये 2 नेक्स्ट वाले जो स्किप कर देने। इसी तरह से हमारी थर्ड रो भी बनेगी। फर्स्ट वे वाले में हमने एक बार उठाया और 1 डबल क्रोशिया लिया, सेकंड में हमने फर्स्ट वाले को नीचे से होके लिया और 2 डबल क्रोशिया, और थर्ड वाले में भी सेकंड की तरह ही हम रिपीट करेंगे, एक वाला उठा के लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। ये मेरी थर्ड रो भी तैयार हो गई है। इस तरह से फर्स्ट रो और ये 2 एक जैसी, फर्स्ट रो अलग थी और सेकंड और थर्ड रो सेम एक ही तरह से थी। अब मेरी फोर्थ रो की बारी है, तो इसके लिए फिर से हमें पहले की तरह यहाँ पे जो है इस तरह से लेके जो यहाँ पे ये 1 2 3 ये 3 डबल क्रोशिया बने हुए, 1 2 3 जो फर्स्ट वाला है उसके नीचे से होके हमें इसे फिर से निकालना है इस तरह से फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया से, और इसमें से इसे निकालते हुए मुझे यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मुझे डबल क्रोशिया बनाना है। ये मेरा बन गया, डबल क्रोशिया बन गया है। अब मुझे इसी में ही मुझे जो इसके साथ में जहाँ से हमने ये बनाए थे इसके वाले साथ में ही लूप में मुझे यहाँ पे मैंने 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। सेकंड और थर्ड रो में मैंने 1 और 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पे मुझे 1 और बढ़ाना है, तो यहाँ पे 2 की जगह मुझे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। लेकिन ये डबल क्रोशिया मुझे एक ही लूप में, उसी लूप में बनाने हैं, 2 आगे के स्किप करने हैं। और जो लूप बना था जहाँ पे हमने ये उसी में ही हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 2 बन गए मेरे और ये 3। इस तरह से मुझे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे मुझे 1 डबल क्रोशिया बढ़ा लेना है। देखिए ये मेरा वही आया है, लेकिन यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया की जगह मुझे अब मैंने यहाँ पे 3 बना लिए हैं। तो टोटल मेरे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब मैं धागा चेंज कर लूँगी। अब मैंने वाइट धागा ले लिया है। वाइट धागा लेने के बाद भी सेम प्रोसेस वैसे ही होगी। धागा लेके जो 1 2 3 डबल क्रोशिया जो है उसमें से फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में से इस तरह से मैं देखिए इसको नीचे से होके पहला जो है उसी में से निकाल के मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद उसी के साथ जो मैंने जहाँ पे डबल क्रोशिया बनाया एक उसी के साथ वाले लूप में मुझे यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले मैंने 2 बनाए थे, अब 3, एक और मुझे बढ़ाना है। 3 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो मेरा फर्स्ट और ये जो सेकंड और थर्ड है उसको मैं स्किप कर लूँगी, कलर में चेंज कर लूँगी। कलर चेंज करने के बाद देखिए यहाँ पे कलर चेंज करने के बाद ये 2 वाइट जो है फर्स्ट और सेकंड वाइट स्किप करने के बाद जो नेक्स्ट वाला है उसको उठा के मैं उसी को ही डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से बना के और उसके साथ जो लूप है उसी में 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इस तरह से मुझे ये बनाते हुए जाना है
2, ये 3, ये 3 मैंने बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 बनाए थे, सेकंड और थर्ड रो सेम बनाई थी। अब फोर्थ और फिफ्थ मुझे सेम बनानी है, उसमें मुझे 3 ही डबल क्रोशिया लेने हैं। हमने वाइट और पिंक रो 5 कंप्लीट कर ली हुई है। इस तरह से फर्स्ट रो में हमने जो है वो यहाँ पे हमने फर्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे। उसके बाद सेकंड और थर्ड रो में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, और ये थर्ड और ये जो फोर्थ और फिफ्थ रो है इसमें हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए 1 2 3 डबल क्रोशिया, और यहाँ से फर्स्ट वाले से हमने नीचे से होके उठाया था। इसी तरह से हमें सारी रो बनानी है। इससे लास्ट वाली रो में हमने एक डबल क्रोशिया में उठाया था, और 1 2 3 ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बने थे। टोटल हमारे ये 4 हैं। तो अब हमें फिर से उसी तरह से करना है। फर्स्ट वाला जो हमारा ही है डबल क्रोशिया, उसके नीचे से होके हमने पास करना है क्रोशिया, और इसका भी एक डबल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया बन गया। अब यहाँ पे हमने 3 बनाए थे, अब हमें इस वाली में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं, लेकिन वो फर्स्ट जहाँ से हमने ये बनाया था उसी के साथ वाले लूप में यहाँ पे हमने एक ही लूप में 4 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक क्रोशिया हमने बढ़ा देना है। पहले हमने 3 लिए थे, अब हमने 4 लेने हैं। ये 2 3 4 लेनी हमने एक ही लूप से है, हमने इसको चेंज नहीं करना है। देखिए मैंने एक ही लूप में मैंने 4 डबल क्रोशिया लिए हुए हैं यहाँ पे। 1 2 3 4, और ये फर्स्ट वाला उठाने का था, और जो हमारे 1 2 3 थे इसको हम स्किप कर देंगे। इसी तरह से हमारी ये और आगे वाली जो है रो भी बनेगी। अब इससे हमें धागा चेंज कर देना है। नेक्स्ट वाइट धागा हम ले लेंगे इस तरह से, और पिंक वाले को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। इसको लेने के बाद अब हमें फिर से अब नेक्स्ट जो वाइट की बारी है उसके फर्स्ट वाले में उसी तरह से हमें लेना है। ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया, और इसके साथ ही में जो था जो हमारा होल है उसमें हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार बनाया, 2 बार, इसी तरह से हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। 3 और ये 4 बार बनाने के बाद हमें ये धागा फिर से चेंज कर देना है। इसी तरह से हमारी एक ये और इससे नेक्स्ट वाली रो में हमें 4 डबल क्रोशिया लेने हैं। इसी तरह से हर रो के बाद हमें एक डबल क्रोशिया बढ़ाना है। ये मेरी टेबल मैट की अब तक की लुक है। यहाँ पे मैंने पिंक और वाइट से बनाए हुए हैं, और यहाँ से मैंने पैटर्न शुरू किया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाया था, एक में मैंने उठाया था और एक डबल क्रोशिया बनाए। इसी तरह से हर 2 रो मैंने सेम बनाई है, और थर्ड रो में मैंने एक और डबल क्रोशिया बढ़ा लिया है। फिर से 2 रो सेम बना के नेक्स्ट में मैंने 3 किए हैं। 3 की 2 रो बना के 4 की रो बना के 5, और इसी तरह से 6 और ये 7 तक बनाए हुए हैं। इस तरह से मैंने एक उठाया हुआ है और ये 7 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं लास्ट में। इस तरह से मेरे ये पूरे 8 डबल क्रोशिया हैं। आप चाहें तो इससे बड़ा भी बना सकते हैं। अगर आपका टाइट आ रहा है तो आप हर एक सर्कल के बाद एक बढ़ा सकते हैं, और अगर लूज आ रहा है तो आप अलग से भी 2 या 3 रो के बाद भी इसी तरह से बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब मेरी सेकंड लास्ट रो है, तो इसके लिए जो मेरे पिंक वाले जो मेरे डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर मुझे पफ स्टिच बनाना है। तो मैं 1 2 3 चेन लूँगी, और जैसे कि फर्स्ट वाले ये सिंगल क्रोशिया, इसके बीच में मुझे एक पफ स्टिच बनाना है। एक बार बनाया, 2 3, आप 3 बार भी बना सकते हैं, 4 बार भी, जितनी बार आप बनाना चाहें। इस तरह से ये मेरा पफ स्टिच बन गया है एक। अब मुझे नेक्स्ट में जाना है, तो इससे आगे वाले जितनी भी चेन है, ये देखिए ये सेकंड चेन है, डबल क्रोशिया है, तो इसके बीच में मुझे बनाना है 3 और ये 4 बार। ये मेरा सेकंड वाला पफ बन गया है। इसी तरह से नेक्स्ट हर एक डबल क्रोशिया के बीच में जो लूप है उसमें मुझे एक पफ बनाते हुए जाना है। मुझे कोई भी ये लूप
मिस नहीं करना है। और मैंने यहाँ पे 4-4 की चेन का एक पफ स्टिच बनाया है। देखिए ये मेरे 3 बन गए हैं। इसी तरह से इससे नेक्स्ट वाला जो है ये इसमें एक बनाऊंगी। इसी तरह से जितने भी मेरे ये 3 4 ये 4 बन गए हैं मेरे। इसी तरह से जितने भी मेरे ये हैं बीच बीच के गैप, उसमें मैं एक एक बनाती जाऊंगी। इस तरह से मेरे जितने भी यहाँ पे डबल क्रोशिया थे उसके ऊपर मैंने उतने ही पफ स्टिच बना लिए हैं। अब मुझे यहाँ पे मेरे 8 डबल क्रोशिया हैं वाइट वाले। तो इस तरह से मैं यहाँ के उसके 1 2 3 4 हाफ में जाऊंगी। अगर आपके 6 हैं तो आप 3 लीजिए। मेरे यहाँ पे 8 हैं तो मैं बीच में जाऊंगी 1 2 3 4 और इसके सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसको ज्वाइंट करना है। अब मुझे यहाँ से फिर से जो फर्स्ट वाली पिंक वाला है इन सबको 4 को स्किप करके जो पिंक का फर्स्ट डबल क्रोशिया है उसके बीच में, देखिए यहाँ पे नहीं बनाना है मुझे, ये 2 पिंक के बीच में फर्स्ट वाला जो है उसके बीच में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। 3 और ये 4। इस तरह से मुझे ये पहला पफ स्टिच बनाना है। तो इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन बनेगा। अभी इसी तरह से इसी की तरह अब मुझे यहाँ पर भी एक एक करके सभी चेन में एक एक पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 4। ये देखिए मेरा सेकंड पफ स्टिच बन गया है। इसी तरह नेक्स्ट में इसी तरह से मुझे सभी चेन में सभी डबल क्रोशिया में एक एक पफ स्टिच बनाना है। ये देखिए ये मेरा बन रहा है। ये इसमें बीच में इस तरह से इसकी लुक आ रही है। ये मेरा फर्स्ट और ये सेकंड पफ स्टिच भी कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अब मुझे फिर से वाइट वाले के 1 2 3 4 स्किप करके 4 के आगे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये मेरा बन गया है सिंगल क्रोशिया। अब फिर से मुझे यहाँ से आगे जो है यहाँ पे एक सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाना है। ये पफ स्टिच एक पफ स्टिच बनाना है। 2 3 4। इस तरह से मैंने ये एक नेक्स्ट पफ स्टिच बना लिया है। इसी तरह से मुझे ये पूरी रो कवर करनी है। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक पफ स्टिच बनाना है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ बनता हुआ आएगा। इस तरह से ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। ये हम लास्ट में यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब हमें पिंक की जगह वाइट कलर यूज़ करना है जो हमारा था। इस वाले नोट से हम इस वाइट को निकाल देंगे, धागा टाइट कर लेंगे। इस तरह से ये जो बने हुए पफ स्टिच इसके ऊपर हमें 1 2 3 चेन लेनी है और यहाँ पे जो फर्स्ट पफ स्टिच है उनके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इनके बीच में लेके एक सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। अब नेक्स्ट वाले पफ पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी ये बनाना है 2 3 नेक्स्ट पफ में। इसी तरह से पूरे पफ हमें इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। हमें 3 चेन लेनी है और एक सिंगल क्रोशिया हर पफ के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए मेरे पफ के बीच में ये सिंगल क्रोशिया बन गया है। इस तरह से ये डिज़ाइन आया है। अब ये जो नेक्स्ट हमने जो वाइट के ऊपर बनाया था यहाँ पे इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे हमें कोई चेन नहीं लेनी है। यहाँ पे हमें सिंपल एक सिंगल क्रोशिया बनाना है क्योंकि ये जगह कम है। अब फिर से यहाँ से लेने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और जो पफ है उनके बीच में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से उसी तरह से हमें बनाते जाना है। 1 2 3 चेन लेंगे, नेक्स्ट वाले पफ में बनाएंगे। इसी तरह से 3 चेन लेके पूरे पफ हमें इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। हर पफ के बीच में हमें 3 चेन बनानी है और एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, जबकि जो ये सेंटर है इसके बीच में हमें कोई चेन नहीं लेनी है। इसी तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। ये मेरे टेबल मैट की फाइनल लुक है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।